हम्म अच्छा वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिला नहीं है। कौन सी पीडीएफ? सर टेस्ट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मिला नहीं है अभी। अच्छा, पीडीएफ फॉर्म में मिला नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें फिर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 80 बता दो। क्वेश्चन नंबर तो देखिए, पीडीएफ तो हमारे पास भी नहीं है वैसे। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ऐसा, या ऐसा करते हैं, रुकिए, पीडीएफ मिलने का वेट कर लेते हैं, है ना। और नहीं तो क्वेश्चन आप पढ़ के बताओ कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, बताते हैं। पढ़ रहा हूँ सर। इफ रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू cos x, x belong to -π/3 to π/6 पे closed is AB, then a plus b equal to 3/2 या b minus a equal to 1 minus 2 3/2 या a square plus b square equal to 5/6 और a square plus b square equal to 7/4। एक 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 ओके ओके, ऐसा है क्या, रुकिए, हाँ देखना दीजिए। ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ, इफ रेंज ऑफ एफ एक्स और कॉस एक्स इज एक्स बिलोंग्स, ये क्वेश्चन है ना। देखिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ एक टेस्ट पेपर वाले डाउट अभी ले रहे हैं आपके, है ना। और जब भी टेस्ट हो तो आप उसके अगले दिन ही पीडीएफ मांग लिया करें, है ना, जिससे क्या है कि वो डिस्कस करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी सबके लिए देखने में भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 81 बोला था। 80। 80 है, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 ये है, देखिए यहाँ पे कि रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर, ऐसा लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है ये, कॉस एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है, -π/3 से लेकर π/6 तक। तो एफ एक्स का इस इंटरवल में जो रेंज है वो कितना आ रहा है, ए कॉमा ओपन ए से क्लोज बी तक। तो आपको ए और बी एक तरह से निकालना है, फिर ऑप्शन चेक करना है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो कॉसेस का ग्राफ बना लो। अच्छा, कोई ऐसे कर किया है ना अगर, तो वो गलत है। क्या कि एक बार -π/3 रख लिया, कॉस -60 कितना होगा, 1/2, बोलो। यस सर। और ये कॉस 30 कितना होगा, √3/2। तो ऐसे नहीं कि एक बार ये रख लिया तो ए आ गया कितना, 1/2, और π/6 रख लिया तो कितना आ गया, √3/2। वो गलत है। तभी वैसा रख तब रहा है। होगा, हाँ वैसा तब होगा जब cos x इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इस पे मिनिमम वैल्यू और इस पे मैक्सिमम वैल्यू। तो एक बार आप ग्राफ बना के देखो कि cos x इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है क्या, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। तो जब आपने cos x का ग्राफ बनाया, ठीक है जी, तो देखिए cos x ग्राफ कैसा आता है, चलो इतना ही बनाते हैं। ये कितना है, माइनस का π/2 है, तो -π/3 कितना है, इधर आएगा, और π/6 यहाँ पे आएगा जी, बताइए। तो -π/3 ये रहा, π/6 ये रहा। ठीक है, तो मतलब -π/3 थोड़ा सा और इधर आएगा, -π/2 के क्लोज। चलिए ठीक है, समझने के लिए इतना कर दिया है। तो अब देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -π/3 से लेकर π/6 तक। तो -π/3 से π/6 में ग्राफ कॉस से कितना पोर्शन आ रहा है, इतना पोर्शन आ रहा है ना, बोलो। अरे दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो समझना यहाँ पे,
तो -π/3 ये रहा, -π/3। -π/3 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 1/2 आएगी। और π/3 पे वैल्यू कितनी आएगी? π/6 पे √3/2 आएगी। ठीक है ना? तो जब x -π/3 से लेकर π/6 तक है तो cos का इतना पोर्शन आएगा ग्राफ का। तो इस ग्राफ को देखकर बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, कहाँ पे मिलेगी? मिनिमम वैल्यू तो वही होगी, 1/2 ही होगी, है ना? मिनिमम वैल्यू 1/2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √3/2 या 1? 1 1। तो यहाँ से cos x जो होगा, x अगर यहाँ से यहाँ तक है तो cos x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? 1/2 से क्लोज 1, है ना? 1/2 पे ओपन क्यों? क्योंकि 1/2 कहाँ पे मिल रहा है? -π/3 पे। और -π/3 पे यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगा हुआ है? ओपन है, इसलिए cos की वैल्यू भी हाफ जो होगी वो इंक्लूडेड नहीं होगी। और जब x की वैल्यू -π/3 से आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ना, -π/3 से π/6 तक देख रहे हैं, तो ग्राफ का पोर्शन ये आ रहा है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू ये मिल रही है 1। और π/6 पे वैल्यू जो मिलेगी √3/2 जो कि 1 से कम ही होगी ना, वो तो ऐसा। अरे समझे क्या? तो अब ये हो गया A और ये हो गया B। तो अब ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन क्या है। चलिए नेक्स्ट। सर और कौन सा डाउट है पेपर में? सर सर इसको ऐसे कर सकते थे -π/3 से 0, फिर 0 से π/6 तक, -π/3 से 0 0 और 0 और से 0 से π/6 तक सेपरेट करके। हाँ वैल्यूज रख सकते थे। -π/3 से 0 में क्या हो जाता? फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता। और 0 से π/6 में क्या हो जाता? डिक्रीजिंग हो जाता जी, ऐसा। फिर दोनों को मिला देते फिर। सर ये और बताइए 1 मिनट का है। सर तो उससे जब भी आया हो नहीं, तो मेरा डायरेक्ट, किससे लगाया था। जब भी हो डायरेक्ट निकालेंगे, है ना? -π/3 से 0 में क्या आएगा? रेंज ये आ जाएगा ना, हाफ से क्या, हाफ से आ जाएगा 1। ठीक है, -π/3 से 0 में क्या आएगा? रेंज हाफ से 1 आ जाएगा, यही आएगा। और 0 से π/6 में क्या आ जाएगा? 1, मतलब √3/2 से 1। तो इन दोनों का यूनियन, तो ये ऑलरेडी ये वाला जो इंटरवल है ना वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, ऐसा। तो हाँ सर, कंप्लीट वो मैंने इंटरसेक्शन 1 नहीं ले पहले लेंगे। लिख दिया था, √3/2 बाद में लिख दिया था, ये गलती। हाँ वो थोड़ा सा इसलिए क्योंकि डिक्रीजिंग है ना, तो डिक्रीजिंग है तो 0 पे हमें मैक्सिमम और π/6 पे क्या मिनिमम मिलेगा, क्योंकि इधर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उल्टा आएगा। ओके, और बताइए कौन सा पढ़ रहे हैं सर। पढ़िए। सर एक वो sin π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, वो वाला। इफ fx, हाँ ये वाला था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप में, ये बताएंगे क्या? हाँ यही तो साइन बोल रहा हूँ सर। आर क्वेश्चन से लेके नहीं, एफ एक्स क्वेश्चन क्वेश्चन मत पढ़िए, 75। क्वेश्चन दिख गया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 75। देखो क्या कर रहा है कि एफ डिफाइंड जो है वो आर से कहाँ तक है? -1 to 1 है। और एफ एक्स क्या है? साइन π/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। ठीक है जी। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है ना। कई बार क्या है कि इनकरेक्ट वाला चीज नहीं दिखती है, करेक्ट लगा देते हैं। तो जब भी ऐसा हो क्वेश्चन में तो इस इनकरेक्ट, और ऐसे देखो हाईलाइट भी किया गया कि आप ध्यान से पढ़ो इसको। तो पहला क्या कर रहा है कि एफ एक्स जो है वो ऑन टू है। एफ एक्स क्या है? ऑन टू है। तो ये तो गलत बोल रहा है जी, एफ एक्स ऑन टू नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? साइन इसका तो रेंज होता है -1 से 1, वही कोडोमेन है। अरे भैया यहाँ पे साइन एक्स नहीं लिखा हुआ है, देखो साइन, ये साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मतलब समझते हो ना क्या? एक इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मतलब क्या? समझ गए सर, 1 ही आएगा इसका। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मतलब क्या? एक इंटीजर, है ना? ये किसके इंटीग्रल बराबर है? एक मल्टीपल ऑफ इंटीजर पाई के बाई बराबर है। हाँ, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 लिखा हुआ है। तो π/2 जैसे मान लीजिए 0 और इसकी वैल्यू 1। 1 ले लिया हमने, तो इसकी वैल्यू 1 ले लिया तो साइन π/2 क्या देगा? वैल्यू 1। अगर इसके लिए मैंने 2 ले लिया तो बनेगा साइन पाई, तो साइन पाई होगा 0। अगर मैंने इसकी वैल्यू 3 ले लिया तो 3π/2 साइन 3π/2 इज -1, राइट। 4 ले लिया तो 4 ले लिया तो 2 पाई,
अरे 4 ले लिया, इसकी वैल्यू 4 ले लिया तो 2 पाई। तो दिख रहा है ना कि पाई बाय 2 का अगर मैं इंटीग्रल मल्टीपल करूंगा, समझो पाई बाय 2 का, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है, ये तो क्या है, इंटीजर है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स किसके बराबर है जी यहाँ पे, वही 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है जी। अब इसको पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मुझे बताइए कितना आएगा यहाँ पे, 0 ± क्या, पाई बाय 2 ± पाई पाई ±3 पाई 3 बाय बाय 2। तो इन पे साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0 पे 0 आएगी, पाई बाय 2 पे 1 आएगी, माइनस पाई बाय 2 पे -1 आएगी, पाई पे 0 आएगी, है ना, 3 पाई बाय 2 पे -1 आएगी, -3 पाई बाय 2 पे 1 आएगी। तो कुल मिला के साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा ये है तो साइन थीटा की 3 ही वैल्यू आएंगी बस, 0, दिस बिलोंग्स टू या तो 0 या -1 या फिर क्या 1। -1 से 1 के बिटवीन का सारा नंबर नहीं आ जाएगा, 1/2 कभी नहीं हो सकता वैल्यू। सोचो ना, साइन इसकी वैल्यू 1/2 कब होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री हो। 30 डिग्री मतलब क्या, पाई बाय, अरे पाई बाय 6 हो, तो पाई बाय 2 पहले से है, तो इसकी वैल्यू 1/3 होगा, तब तो पाई बाय 6 बनेगा ये। सोचो ना ऐसे, इसकी वैल्यू 1/3 होगा तभी तो ये पाई बाय 6 बनेगा। क्या इसकी वैल्यू 1/3 हो सकता है क्या, नहीं, ये तो ऑलवेज कैसा है, इंटीजर है जी, ये तो ऑलवेज एक इंटीजर के बराबर है। तो इंटीजर ये लिया, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, तो साइन ऑफ दिस एंगल निकालोगे तो 3 ही वैल्यू दिखेगी आपको कुल मिला के, 0, 1 या -1। तो रेंज में सिर्फ इसकी 3 ही वैल्यू आएंगी, कौन कौन, -1, 0 और 1, बट कोडोमेन इज कंप्लीट -1 to 1, सो नॉट ऑन 2। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया जी, आगे के ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। बोलिए, सेकंड कह रहा है fx into, ये तो करेक्ट हो गया। fx पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक है, ये हमने निकाला भी था इसका पीरियड। बता सकता है क्या, बताया था तरीका क्या, 2 पाई, भूल जाओ कि ये GIF है, 2 पाई अपॉन क्या, पाई बाय 2, तो पीरियड इज 4। fx इज मेनी वन, यस इट इज मेनी वन। मेनी वन क्यों भाई, क्यों मेनी वन, क्योंकि पीरियोडिक है। पीरियडिक है। हाँ पीरियोडिक है तो मेनी वन हो गया। और ऐसे एग्जांपल्स भी आप बता सकते हैं कि ये देखो, 0 रखेंगे आप तो इसके लिए 0 आएगी, फिर अगर हाफ रखेंगे वैल्यू, या 0.5 रखो या हाफ रखो जो भी, तो 0 रखा तो 0 पे वैल्यू भी कितनी है, 0। हाफ रखेंगे तो हाफ का GIF भी कितना आएगा, 0, तो साइन 0 0। तो दिख रहा है ना ऐसे, मेनी वन, इसी एग्जांपल से बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट, सर इंटीजर वाले में सबसे पहले वाले में कौन कौन से रॉन्ग और राइट है? इंटीजर वाले में नहीं, क्वेश्चन एक बार आपको 91 यहाँ पढ़ना पड़ेगा, नंबरिंग या ऑर्डर 96 का है चेंज। सर। अच्छा, 2 क्वेश्चन आए थे वो G' वाले पे, G'-5 आया था ये, वो वाला हाँ सर, जो वो तो इनवर्स करेक्ट वाला है। बताया हाँ था। वो तो हो गया सर। कितना क्वेश्चन आया था पढ़ूं सेल्फ सर? का, हाँ पढ़िए एक बार। बस सर एक सेकंड। सर हाँ जी सर एक बात बोलनी थी सर। बोलिए ना। सर सिली मिस्टेक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कल मेरी 5 सिली सिली मिस्टेक्स हुई है मैथ्स के पेपर में बस। थोड़ा थोड़ा से कारण वो हुआ है दिक्कत। तो देखो, सिली मिस्टेक्स को हम कैसे कम करें, कैसे उस पे हमारा नियंत्रण हो, उसके लिए देखिए एक ही उपाय है क्या, कि सबसे पहले जो आपने टेस्ट पेपर जैसे आज दिया, तो आप लिख लो सिली मिस्टेक्स आपको किस वजह से हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, मतलब जल्दी कैलकुलेशन करने से हुई है, किस कारण से कैसे हुई है, पहले ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना। कि जैसे मान लो सर सॉल्व कर अभी रहे हैं जैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताया था कि मैं √3/2 पहले लिख दिया, -1 वैसे लिख दिया। हाँ, तो उसको जो भी देखिए, जिस क्वेश्चन में जैसे भी हुई है उसको आप नोट करो, और वो वाला जब नेक्स्ट पेपर जब हो आपका, तो उसमें वो सब चीज सिली मिस्टेक पढ़ के जाओ कि ये वाली चीज हमें नहीं रिपीट करनी है। दूसरी नहीं हो बात अलग हो,
लेकिन जितने भी जिस क्वेश्चन में जो जो मिस्टेक हुई आप पहले उसको नोट कर लो, 1 नंबरिंग करके कि हाँ इस क्वेश्चन में हमने ये सिली मिस्टेक करी है, और नेक्स्ट पेपर जब टेस्ट हो तब फिर उसमें वो वाली चीज रिवाइज करके जाओ कि ये वाली चीज मुझे रिपीट नहीं करनी है। इंटरवल लिखना है तो देख के लिखना है, पहले मैं छोटी वैल्यू लिखूंगा फिर बड़ी वैल्यू लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा जब भी ये लिखना है। इसमें जो मिस्टेक हुआ है ना, ये अपने आप को बोल के जाना है कि इंटरवल में अगर मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ तो पहले छोटी वैल्यू लिखूंगा फिर बड़ी वैल्यू लिखूंगा, उस सिली मिस्टेक जो हुआ है उसके लिए। फिर दूसरे क्वेश्चन में जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो चीज खुद से रिवाइज करके जाना है कि ये चीज मुझे रिपीट नहीं करना है जो इस बार हुआ है। तो इस तरह से क्या है ना कि कई टेस्ट जब आप देंगे तो आप पाएंगे कि काफी हद तक जो है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्या क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ वो चीज मुझे रिपीट नहीं करना है। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे तो जो 3-4 टेस्ट के बाद या 2-3 तीसरा टेस्ट या चौथा टेस्ट जब आप देंगे तो काफी हद तक कम हो जाएगा। नहीं तो भूल करते जाएंगे भूलते जाएंगे करते जाएंगे भूलते जाएंगे तो फिर वो होता जाएगा। आप उसको ध्यान रखो कि ये चीज मैं कर रहा हूँ, ये चीज मुझे अगले टेस्ट में नहीं करना है जो मैंने इस बार मिस्टेक किया है, ऐसा। बाकी और भी चीजें बताएंगे, पहले आप क्वेश्चन बताओ कौन सा डाउट है। How many of the following statements are true for non-singular square matrix of A and B of order 3? First statement है, if AB equal to BA, then A की power 4 into B equal to B ठीक है into ठीक है ठीक A है, की power 4. मिल गया मिल गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 91। तो इसमें देखिए क्या करा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ ऑर्डर 3। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कह रहा है कि अगर ए बी बराबर अगर बी ए है ना, तो ए के पावर 4 बी बराबर बी ए के पावर 4 और ए बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब। ठीक है जी। और S2 क्या लिखा हुआ है? ऐसा बराबर लिखा हुआ है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। S3 जो है ट्रेस ऑफ ए बी, ये तो प्रॉपर्टी लिखवाया था आपको, है ना। ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ क्या, बी ए, तो ये तो ऐसे ही करेक्ट है ये। S4 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऐसे कि a प्लस बी का इनवर्स ए इनवर्स प्लस क्या, बी इनवर्स। तो ऐसा तो कहीं लिखवाया नहीं आपको, ए प्लस बी का इनवर्स ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते जी, कि ए प्लस बी का इनवर्स है उसको एडिशन में थोड़ी ना ब्रेक करते हैं। इनवर्स में ये प्रॉपर्टी लिखवाया था जरूर, कोई ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो रिवर्स ऑर्डर में ये 3 ओपन होते हैं, ऐसे लिखवाया था आपको। S2 चेक करते हैं, देखिए S2 करेक्ट है क्या। ये तो ऐसे लिखा हुआ ना, देखो ये क्या लिखा हुआ है जी, लैम्डा लिखा हुआ है, तो है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब एक नंबर है, तो लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट पूछा है एक तरह से आपसे इसमें। तो बताइए कुछ याद आ रहा है लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट? सर लैम्डा लैम्डा n की minus 1 डिटरमिनेंट। n-1 नहीं, इसी में तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखो 2-3, अब एक ये क्वेश्चन भी आया था उसमें भी फॉर्मूला में कंफ्यूज जा रहे हैं, कई ये वाला लगा दिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर ये n-1 का होल स्क्वायर ये लगा दे रहे हैं। ये तो इसका डिटर्मिनेंट का लिखवाया था फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट थोड़ी लगाया। इसका क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? सर डिटरमिनेंट ऑफ ए, लो, डिटर्मिनेंट तो आता ही नहीं इसमें। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू की ए, पावर n माइनस, अरे नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर -2 होगा कुछ भी। ऐसा होता है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू क्या, ए। मैंने कहा था टेस्ट पेपर से पहले कि कॉपी आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके मतलब क्लास नोट्स जो है अच्छे से रिवाइज करके जाना जी। सर सही हो गया ये चलिए आंसर मेरा, वो अभी थोड़ा बोलने में वो। ओके ठीक है। तो नहीं, एक एक चीज जो है ना, आप ये देखो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि आप एग्जाम से पहले एक बार खाली देख के चले जाते हैं। कम से कम ½ एन आवर जो आपका पढ़ने का रूटीन है ना,
लगता है मुझे ही टाइम टेबल बना के आपको देना पड़ेगा क्या। तो हाफ एन आवर जो है डेली रिवीजन होना चाहिए जी, डेली रिवीजन, ये नहीं छूटना चाहिए। जो जितना ज्यादा रिवीजन करेगा उतना ज्यादा उसके टेस्ट में रिजल्ट अच्छे दिखेंगे जी, ये लिख के ले लो आप मेरी तरफ से। जो जितना ज्यादा रिवीजन करेगा, जो चैप्टर्स हो गए उसको बार बार करो, एक एक चीज कॉपी क्लास नोट्स की, तो एक एक लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए, कहीं से कोई कुछ पूछ दे वो तो उतना है, अगर उतना है तो ये मान के चलिए आपकी कि 70% तैयारी आपकी कंप्लीट है। अगर क्लास नोट्स की एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी, एक एक लाइन आपके दिमाग में है तो 70% कंप्लीट है। 30% आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है बस, जो आपको मॉड्यूल है, डीपीपी है, टेस्ट पेपर है, इतना लगाएंगे तो काफी है। चलो, तो यहाँ पे लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या आ जाएगा बताइए, लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा का काम कौन कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर रहा है जी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना आ जाएगा बताइए बाहर, n आ जाएगा। n कितना है यहाँ पे, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3। तो टोटल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना आ जाएगा बाहर, 4। तो लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट इज, लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, मतलब लैम्डा की पावर n, लैम्डा काम कर रही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ तो ये गलत हो गया। S2 S1 के बारे में क्या कहेंगे, ए बी बराबर बी है तो ये तो होगा ही, बताइए। यस ए बी बराबर बी ए है तो ए की पावर 4 बी बराबर क्या, बी ए की पावर 4 लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना, बताइए, ऐसे समझ लो। ये ए बी है, ए बी को क्या लिख लिया, ए बी को क्या लिख लिया, बी ए बी ए लिख लिया, है ना। फिर इस ए बी को एक साथ रखा, ए बी को फिर क्या लिख लिया, बी ए। फिर इस ए बी को एक साथ रखा, ए बी को क्या लिख लिया, बी ए। फिर इस ए बी को एक साथ रखा, ए बी को क्या लिख लिया, बी ए। तो कुछ नजर आया, अरे A4B है ना, तो ऐसे समझो, इस AB को, A4 को लिख दिया 4 टाइम्स A, तो AB की जगह क्या लिख लिया, BA। AB की जगह क्या लिख लिया, BA। अब एसोसिएटिव होता है ना, तो इसको एक साथ रख सकते हैं इन दोनों को प्रोडक्ट में। तो फिर इस AB की जगह क्या लिख लिया बताइए, BA। अब इन दोनों को एक साथ रख लिया, AB, ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं, ये बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। फिर इस AB की जगह क्या लिख लिया, BA। फिर AB की जगह क्या, BA। तो ये कितना आ जाएगा देखो, बी ए की पावर 4। तो जब भी कभी ए बी बराबर बी ए हो तो इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ये ध्यान रखो ऐसा, ए की पावर n टाइम्स ऑफ बी बराबर बी की पावर n टाइम्स ऑफ, सॉरी बी इंटू क्या, ए की पावर n, ऐसा, ठीक है, बताइए। यस सर है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू क्या, ए बी इंटू क्या, ए बी, ये लिखा हुआ है। फिर वही ए बी को क्या लिख दो, बी ए लिख दो, वैसे करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए और बताइए, क्या इसमें तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं आप, अगर ए बी बराबर बी है तो एक क्यूब एक क्यूब। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ट्रू है टोटल, S1 एंड S3। और कौन सा है, और है कोई बताओ, पेपर में डाउट, अब नहीं है सर। सर पेपर के बाद बता देंगे। क्या कर रहे हैं, सर पीडीएफ के बाद बता दूंगा। चलिए ठीक है, एक बार PDF आ जाएगा तो एक बार हम फिर से पूछ लेंगे डाउट्स आपसे, है ना, चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ITF पे। ITF पे हमने जो लास्ट इनवर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन पे जो लास्ट क्वेश्चन किया था
क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था पेपर में, देखो हाँ सर। आ गया था आंसर उसका, है ना। Yes, sir. तो डोमेन निकाला इसका -1 से 1, इसका डोमेन R, इसका डोमेन क्या -1 यूनियन क्या 1 से इंफिनिटी। तो कॉमन लेंगे तो सिर्फ दो ही वैल्यू जाएंगे जी, -1 और 1। तो रेंज कैसे निकालेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों पे वैल्यू निकालनी है। अगर डोमेन में ही दो एलिमेंट्स हैं तो रेंज कैसे निकालेंगे, इन्हीं दोनों पे वैल्यू निकाल लो। जो इनमें मिनिमम वैल्यू है वो पहले लिख, मतलब दो ही वैल्यू आएंगे मिनिमम मैक्सिमम, पहले बाद वाला कोई भी हिसाब ही नहीं, क्योंकि सिर्फ दो ही नंबर है रेंज में, तो कोई भी लिख सकते हैं कॉमा लगा के। इंटरवल यूज नहीं होगा, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, क्यों, सिर्फ रेंज में दो ही एलिमेंट्स हैं इस वजह से। ठीक है, और एक बार और ये चीज आपको बताते हैं, क्या थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप तो रिवाइज करते नहीं घर पे, हमें ही कराना पड़ रहा है, चलिए कोई नहीं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, चला गया। -1 से, हाँ, कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1, टैन इनवर्स एक्स का डोमेन R, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन R, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन सेम। देखो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम -1 से 1, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन सेम R, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन सेम -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये तो डोमेन याद रखना है आपको इन 6 का। रेंज, साइन इनवर्स एक्स का रेंज -90 से -π2 से π2, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से क्या, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो क्या आ जाएगा, एक तरह से 0 से पाई। टैन इनवर्स एक्स का यही आ जाएगा जो साइन इनवर्स एक्स का है, बस यहाँ पे ओपन आ जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स का वही आ जाएगा जो कॉस इनवर्स एक्स का है, ओपन में। सेक इनवर्स एक्स का वही आएगा जो कॉस इनवर्स एक्स का है, बस जहाँ पे कॉस 0 हो रहा है वो वाला एंगल हटा दो, क्योंकि उस पे सेक नॉट डिफाइंड होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का वही होगा जो साइन इनवर्स एक्स का है। कौन सा एंगल हटा दो जहाँ पे साइन 0 हो रहा है, कौन सा हटा दो जी, 0 हटा दो। -90 से 90 में साइन कहाँ पे 0 होगा, 0 पे। चलिए, तो ये तो हमने लिखा था। अब आइए हम डिटेल में एक एक का इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखेंगे। तो पहला है y बराबर क्या, साइन इनवर्स x, लिखो। स्केल से फर्स्ट, बनाया फ्री हैंड से? नहीं फ्री हैंड से उन्होंने, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बताइए साइन इनवर्स x का डोमेन बोलो। π/2 से π/2 लो, -1 to -1 से 1 और रेंज इज -π/2 से π/2, ऐसा। तो कैसा बनता है साइन इनवर्स x का ग्राफ, तो डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं जी, है ना। देखो कैसे, ऐसे बना दे रहे हैं। साइन इनवर्स x का ग्राफ, है ना। तो डोमेन क्या है, डोमेन मतलब x एक्सिस पे लिखेंगे ये वैल्यू, और रेंज कहाँ पे लिखेंगे, y एक्सिस पे। तो ये है π/2 और ये है क्या, -π/2। तो साइन 1 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज π/2, है ना। साइन इनवर्स 1 इज π/2, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स -1 -π/2, बस। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन कर देना, तो ऐसे नहीं ज्वाइन कर देना, ये लो ये बन गया, ये थोड़ी ना है जी, स्ट्रेट लाइन की तरफ नहीं, कर्व की तरह ज्वाइन करेंगे ऐसे। ये इस तरह से बनाएंगे, आप बनाइए। तो ये है किसका ग्राफ, बताइए, साइन इनवर्स एक्स का है जी। और हमने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक तरह से मिरर इमेज ऑफ साइन एक्स होगा। साइन इनवर्स एक्स किसका इनवर्स है, साइन एक्स का है। तो साइन एक्स का ग्राफ जैसे हमने स्टार्टिंग जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पे बनाया था। देखो कि साइन एक्स जो है इस इंटरवल में इतने पोर्शन में है ना, ये दिख रहा है, इतने पोर्शन में जो है वो क्या है 1 1 और ऑन टू हो रहा था। तो इसी का मिरर इमेज लेंगे y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो ये लाइन y इक्वल टू एक्स, तो इस वाले पोर्शन का y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेंगे तो ये ऐसा आएगा, ऊपर आएगा।
और इस वाले पोर्शन का y इक्वल टू एक्स के वर्ड लेंगे तो नीचे आएगा। तो वैसे ही ग्राफ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है सही बात है। जो यहाँ पे हमने बनाया है। ठीक है, चलिए तो अब देखो कुछ बातें यहाँ पे जो इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है वो क्या है ना। चलो ऐसा करूँ क्या, साइन एक्स भी बना के बता दूं क्या आपको कि कैसा आया, एक बना ले रहे हैं खाली, है ना। साइन एक्स ये था क्या, पाई बाय 2। साइन एक्स का ग्राफ बनाया कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। अब लाइन जो है y बराबर x, लाइन जो है ये y बराबर x, ऐसा ग्राफ अरे समझ गया ना, ये तो पहले ही बताया था, क्यों टाइम लगा रहे हैं इसमें आप। सर तो ये है Yes, लाइन sir. क्या, y बराबर x, तो साइन x, तो साइन x ये है जी 0 से π/2 में ऐसा। तो इसी का मिरर इमेज लेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा जो यहाँ पे बनाया हमने y इक्वल टू एक्स के अबाउट। चलो तो साइन एक्स को यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, रीडिफाइन किया था साइन एक्स की, साइन एक्स का डोमेन हम पूरे r नहीं लेंगे क्योंकि 1 1 ऑन पॉजिटिव होने के लिए -π/2 और रेंज -1 से 1। तो ये हो गया। अब इसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं ना, इसके बारे में लिखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट कि ये जो ग्राफ है वो कैसा है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। ओरिजिन के अबाउट क्या है ये, साइन इनवर्स एक्स, बोलो। हाँ साइन इनवर्स एक्स क्या है, पहला पॉइंट जो है वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट, ग्राफ को देख के बोल रहे हैं ये बात, सिमेट्रिक अबाउट क्या, ओरिजिन है। क्या ये फंक्शन अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। और दूसरी बात और कैसे चेक कर सकते हो कि जैसे ये वाला पॉइंट कितना है, 1 कॉमा कितना है बताइए, π/2। ये पॉइंट कितना है जी, -1 कॉमा -π/2। इन दोनों का देखो मिड पॉइंट ओरिजिन आ रहा है क्या, यस सर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 + x2/2 0, y1 + y2/2 भी कितना आ जाएगा 0। तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहाँ दिखेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फंक्शन क्या हो गया, एक तरह से सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया जी, और है ना। कैसा हो गया ये, ऑड फंक्शन। अच्छा ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, देयरफॉर f of -x, f of x plus f of f(-x) बराबर -fx, है ना। ऑड फंक्शन है तो f of -x, fx क्या है, साइन इनवर्स x है, तो f of -x मतलब साइन इनवर्स -x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा ऐसा। तो ये एक प्रॉपर्टी अभी हम लिखने वाले हैं, इसको याद भी रखना है कि साइन इनवर्स -x, जैसे साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, उसी तरह यहाँ पे साइन इनवर्स -x इज माइनस साइन इनवर्स x। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो नहीं है, ये तो अपीरियोडिक है। अरे पीरियोडिक मतलब ग्राफ रिपीट होना चाहिए, कहाँ ग्राफ रिपीट हो रहा है, और रिपीट होना चाहिए कहाँ तक, पूरे प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेकर पूरे प्लस इन्फिनिटी में ग्राफ रिपीट होना चाहिए। तो अपीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है। अपीरियोडिक मतलब नॉट पीरियोडिक, ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है। और ऐसे बताया था डोमेन पीरियोडिक फंक्शन के लिए अनबाउंडेड होना चाहिए, तो यहाँ तो देखो बाउंडेड है ना, -1 से 1 तक ही है डोमेन, -1 से 1 के आगे ग्राफ जाएगा ही नहीं, इधर भी जाएगा ही नहीं। क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देखो क्या लगातार बढ़ रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यस सर yes. तो यस। तो ये कुछ बातें हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स x के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। सर अच्छा। ऑड वाला एक बार समझा दीजिए। ओके, dy/dx कितना आता है, डिफरेंशिएशन जो साइन इनवर्स x का आता है वो आता है 1/√1 माइनस क्या, x² है ना। इसको डिटेल में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में समझेंगे, लेकिन अभी बस ध्यान रख लेना
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आता है वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में बताएंगे। ऑड फंक्शन क्यों है? क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट क्या है? ऑड फंक्शन क्या होता है जी? ऑड फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है? जीरो ओरिजिन। ऑरिजिन होता है ना। तो ऑरिजिन के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है, क्योंकि ऑरिजिन के इधर कोई पॉइंट लोगे और इधर कोई पॉइंट लोगे सेम डिस्टेंस पे, तो उनका मिड पॉइंट वही आएगा, क्या आएगा? ऑरिजिन आएगा। इसलिए ऑरिजिन के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। तो ऑरिजिन के हमने इधर 1 यूनिट पे पॉइंट देखा, कौन सा है ग्राफ पे? 1,π/2 है। ऑरिजिन के इधर 1 यूनिट पे पॉइंट देखा -1, -π/2 है। तो उसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 0,0 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो जो ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट क्या? ऑरिजिन। ठीक है जी, आ रही है आवाज? देखो, यस सर। हाँ सर, अब आ रही है। चलिए, तो ये था साइन इनवर्स एक्स। और ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या? माइनस एफ एक्स। सेकेंड लिख रहे हैं जी। अब डायरेक्ट में ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। हाँ जी, सही। टॉपिक कब स्टार्ट हुआ था? ये लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था ये इनवर्स फंक्शन। यस सर। बताइए, आपका फर्स्ट क्लास मिस हो गया क्या? यस सर। तो आप रिकॉर्डेड वीडियो मांग लीजिएगा राजवीर सर से। तो उसको अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आगे, है ना, ऑर्डर में। लेकिन फिर भी ये इसको अभी जो कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करना है। कुछ तो आ ही रहा होगा समझ में थोड़ा मोड़ा। ठीक है। यस सर। हाँ, कॉस इनवर्स एक्स पे आ जाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? -1 से 1। जिस किसी का भी लेक्चर कोई किसी भी कारण मिस होता है तो वो उसी दिन उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर मांग लेने का है आपको सर से, है ना, ऐसा। यस सर। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 to 1। रेंज क्या है इसकी बताइए? 0 से 5। 0 से पाई है। हाँ, तो अब हम एक तो ये है कि पहले कॉसेस का ग्राफ बनाओ। तो बताओ y बराबर कॉसेस कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा इसमें? कॉसेस का कॉस y बराबर कॉसेस का क्या लिया था हमने? 0 से पाई टू -1 टू क्या? 1। तो y बराबर कॉसेक्स, समझो y बराबर कॉसेस का ग्राफ कैसा बनता है? 0 से पाई में, 0 से पाई में कॉसेस का ग्राफ बनाना है। ऐसा बनेगा जी, बताइए। 0 पे वैल्यू तो कितनी आएगी? 0 1। पाई पे कितनी आएगी? पाई पे कितनी आएगी? -1। अरे यही तो होता है कॉसेस का ग्राफ ऐसा। तो जो इसका इनवर्स है कॉस इनवर्स एक्स, उसका ग्राफ क्या होगा? y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होगा? y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होगा? मिरर इमेज होगा। तो y इज इक्वल जो कॉस इनवर्स एक्स लिख रहे हैं, कहाँ से कहाँ जो इसका डोमेन हो जाएगा वो होगा -1 से 1। और रेंज हो जाएगा क्या? 0 से पाई। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसका जो मिरर इमेज आएगा, ठीक है, देखो ये वाले पोर्शन का मिरर इमेज क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एक्स के अबाउट ऐसा आ जाएगा, ऐसा। ठीक है। और ये वाला जो है वो इस पोर्शन का मिरर इमेज जो आएगा वो कैसा आएगा? फिर ऐसा दिखेगा। मतलब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आपको बनाना है ना, तो एक तो है कि पॉइंट्स लोकेट करके ज्वाइन कर लो कर्व की तरह। बताओ 1 पे वैल्यू कितनी आ गई? कॉस इनवर्स 1 कितना आएगा? कॉस इनवर्स 1 का मतलब हुआ कि कॉस इनवर्स 1 हमने क्या बताया था कि इनवर्स फंक्शन सारे क्या होते हैं? एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? वो एंगल होता है जहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 आएगी। तो कॉस ऑफ कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 आती है? 0। कॉस 0 1 होता है। तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक तरह से 0। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। कॉस इनवर्स 0, कॉस के कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू 0 आती है? पाई बाय 2 पे। तो ये वाला पॉइंट हो गया। और कॉस इनवर्स -1 बताइए। -1
ये वाला इस वाले यही एंगल है, इसी एंगल में से देखना है कि किस एंगल पे कॉस इनवर्स की कॉस की वैल्यू -1 आती है। तो पाई पे सर। पाई पे। तो बस, तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो ऐसे नहीं ज्वाइन कर देंगे। y इक्वल टू एस के व्हाट मिरर इमेज में फिर ये ऐसा दिखेगा समझ में इस नहीं तरीके आया। से, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया? कॉस इनवर्स -1 पाई कैसे आया ये क्या? यस सर। अरे तो ये पहले वाले क्लास में हमने बताया था क्या, कि जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, एक एंगल होता है। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक एंगल होता है। कौन सा एंगल? वो एंगल जहां पे साइन की वैल्यू क्या आती है, एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज साइन इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस इनवर्स -1 क्या आएगा, एंगल आएगा। कौन सा एंगल आएगा? वो एंगल जहां पे कॉस की वैल्यू -1 होती है। बताओ कॉस ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू -1? अब ये पता होना चाहिए, पता लगे ये नहीं पता है तो फिर तो कैसे होगा काम। और उसके लिए भी और आसान क्या है कि इसमें देखना है, इस इंटरवल में बता दो 0 से पाई में कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू -1 आती है। तो क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहे हैं आपसे, पाई। पाई है तो इसके लिए कितनी आ जाएगी, पाई। अब कॉस इनवर्स जीरो मतलब इस एंगल में कॉस, इस इंटरवल में से कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू 0 आती है, किस एंगल पे कॉस की वैल्यू 0 आती है, पाई/2। अरे किस पे आती है, पाई/2। कॉस इनवर्स 1 बताओ किस एंगल पे कॉस की वैल्यू 1 आती है, 0। तो 1 पे वैल्यू 0, ये पॉइंट ले लिया, 1 पे वैल्यू 0। 0 पे वैल्यू कितना, 0 पे वैल्यू मतलब यहाँ पे x की जगह 0 रख रहे हैं आप, तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, पाई/2। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, पाई। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया ऐसे, देखिए ऐसा होगा क्यों, ऐसे ही क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मिरर इमेज होगा जी, किसके व्हाट होगा, y इक्वल टू एक्स के व्हाट। तो इस वाले पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये वाला, इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज ऐसा दिखेगा यहाँ तक, और फिर ये वाला जो था पोर्शन उसका ऐसा। ओके यस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख लो वही जो पॉइंट्स यहाँ पे हम लिखे हैं ना ये सब। क्या ये सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट? तो आंसर इज नो, ये सिमेट्रिक नहीं है ओरिजिन के अबाउट। ये पता है किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है पाई/2 पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 0, पाई/2। पाई/2। यस। अच्छा पहली बात तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है जी, है ना? क्यों? इवन फंक्शन ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कहाँ है? अगर इधर ऐसा आ रहा है तो इधर ऐसा आना चाहिए, नहीं है। और ऑड फंक्शन ग्राफ जो होता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखना चाहिए था पोर्शन इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए था। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी नहीं है, तो सर नाइदर इवन नॉर ऑड। क्या बोल रहे हैं? सर नोट करना है, थोड़ा स्क्रीन को नीचे करना ओके है। ओके 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 कर लीजिए। पीरियोडिक है क्या? नो। पीरियोडिक है क्या ये? नो। अच्छा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ये ग्राफ को देखकर बता सकते हैं क्या? डिक्रीजिंग। ये जो है वो स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है ये, है ना? देखो डिक्रीज कर रहा है। y की वैल्यू पहले -1 पे यहाँ थी, फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं y की वैल्यू कम होते जा रही है। और कहाँ तक कम होते जा रही है, कहाँ तक आगे, लास्ट 0 तक पाई से। तो ये स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। तो जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव निगेटिव आता है ना? पता है ये, थोड़ा बताया था फंक्शन में कि dy यस बाई सर। dx लेस देन 0 है, मतलब f' नेगेटिव है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, और f' पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसका जो डेरिवेटिव आता है ना cos इनवर्स x का, वो आता है क्या, -1/√1 - x²। ये तो ऐसे ही लिखवा दिया, अभी काम का नहीं है अभी इस चैप्टर में उतना, लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हो। चलिए थर्ड आ जाते हैं, tan इनवर्स x। इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर। tan इनवर्स x का डोमेन बताओ, डोमेन tan इनवर्स x का डोमेन आपसे ही पूछ रहे हैं। और R और रेंज
माइनस पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। पाई बाय 2 ऐसा, हाँ ठीक है। तो डायरेक्ट अब जो है ना हम tan x का नहीं ग्राफ बना रहे हैं, डायरेक्ट इसी का बना दे रहे हैं, tan इनवर्स x का बना दे रहे हैं, चलेगा? बताइए। कुल मिला के जैसे आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आपको याद रहते हैं ना, उसी तरह ITF वाले सारे ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे ग्राफ आपको याद रखने हैं, किसका ग्राफ कैसा बनता है वो आपको याद रखना है। उसके लिए ग्राफ सही से बना सको उसके लिए आपको डोमेन और रेंज पहली बात तो याद रखना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए डोमेन क्या है जी, इसका पूरा R है, और रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से से पाई बाय कहाँ तक है, पाई बाय 2 तक है। अच्छा, ओपन का मतलब क्या हुआ कि रेंज में ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होंगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना रहे हैं कि ग्राफ जो है इस लाइन को ना ही टच करेगा और ना ही कट करेगा, क्योंकि रेंज में ये वैल्यूज इंक्लूडेड है या नहीं है, नहीं है। ओके, अब आते हैं इसका ग्राफ। पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स प्लॉट करो, बताओ 0 पे वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 0, 0 tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 0 इज 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, tan इनवर्स इन्फिनिटिव, tan इनवर्स इन्फिनिटिव पाई बाय 2, क्यों, tan पाई बाय 2 इज इन्फिनिटिव, है ना, मतलब tan पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, बट हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो tan इनवर्स किसकी तरफ जाएगा, पाई बाय 2 की तरफ। क्यों, क्योंकि जब हम पाई बाय 2 की क्लोज जाने लगते हैं tan थीटा में, तो tan की वैल्यू क्या हो जाती है, कहाँ किसको अप्रोच करने लगती है, इन्फिनिटिव को, राइट? देखा है आपने tan ऐसा ग्राफ? तो जैसे हम पाई बाय 2 के क्लोज जाने लगते हैं, पाई बाय 2 के क्लोज जाने लगते हैं, तो tan की वैल्यू कहाँ जाने लगती है बताइए, इन्फिनिटिव की ओर। तो जब हम इन्फिनिटिव की ओर जाने लगेंगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू कहाँ जाने लगेगी, पाई बाय 2 की ओर, बट नॉट एग्जैक्ट पाई बाय 2, ऐसा, ठीक है जी? तो ये वाला पॉइंट आ गया, इन्फिनिटिव पे पाई बाय 2। अच्छा, माइनस इन्फिनिटिव पे tan इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई बाय 2। समझने के लिए एग्जैक्ट नहीं है ये, मतलब उसकी तरफ जाएगा वैल्यू। चलिए, तो इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये है एक, ये है एक, ये है। तो अपने मन से कैसे भी नहीं ज्वाइन कर देंगे, ये लो ऐसे ज्वाइन कर दिया, कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये जो ग्राफ है वो किसका आता है ग्राफ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का, ऐसा, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए। अब इस ग्राफ को देखकर पहली बात, अच्छा जितने भी इनवर्स फंक्शन है वो सारे नॉन पीरियोडिक होंगे, यस है ना? ग्राफ रिपीट कर, क्यों, अगर नॉन पीरियोडिक नहीं पीरियोडिक हुए तो फिर उसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है ना, अगर मतलब मिनिमम हो जाएगा फिर तो वो फंक्शन। तो पहली बात जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट क्या है बताइए, देख के बताओ, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑरिजिन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं हम, सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट 0 पाई बाय 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि आप देख लो यहाँ से अगर हम इधर मूव करें तो कौन सा पॉइंट आ रहा है बताइए, इस यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा कर्व पे, 1,0 आएगा, और 1 यूनिट अगर इधर मूव करें हम तो कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, -1 क्या, 0 वो पाई बाय 2 पाई, पाई -1 पाई। तो -1 पाई और 1,0 का मिड पॉइंट निकालो, बताओ कौन सा पॉइंट है, पाई बाय 2 0, कौन सा है, 0, पाई बाय 2। इसलिए कह रहे हैं ग्राफ जो है वो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इस पॉइंट के इधर अगर कोई पॉइंट ले रहे हो और उतने ही डिस्टेंस पे इधर ले रहे हो लेफ्ट साइड, तो उनका मिड पॉइंट यही आ रहा होगा अगर उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ, तो जैसे ओरिजिन वाले में हमने चेक किया था। तो यहाँ पर एक और बात आप लिख सकते हो कि क्या, कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया 0 से इधर x,
और 0 से इधर हमने कौन सा पॉइंट ले लिया? एक तो हमने 0 से ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट ले रहे थे, 1,0, इधर पॉइंट था -1, जनरल ले रहे हैं। इधर 0 से x डिस्टेंस पे पॉइंट कौन सा आएगा कर्व पे, बताओ x डिस्टेंस पे पॉइंट। अगर ये बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीका भी है समझाने का, हम जो आगे समझेंगे। बताओ x पे y, x की जगह x रखेंगे तो y क्या मिलेगा? cos इनवर्स x तो दिखेगा ना, पॉइंट क्या दिखेगा बताइए? x cos इनवर्स x। माइनस x के corresponding कौन सा पॉइंट आएगा ग्राफ पे? माइनस x एक्स cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स माइनस x। अरे माइनस x रखो ना x की जगह, तो इसकी जगह माइनस x रखेंगे तो y की वैल्यू क्या दिखेगी? cos इनवर्स माइनस x। तो इन दोनों का मिड पॉइंट बताइए क्या आना चाहिए? 0, π/2 आना चाहिए। तो देखिए इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, तो x कोऑर्डिनेट का सम बाय 2 करेंगे, x1 + x2/2, तो दिख रहा है -x + x/2 0 आ गया। और क्या आना चाहिए? cos इनवर्स। और क्या होना चाहिए बोलो? और क्या होना चाहिए? cos इनवर्स cos माइनस इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -x/2 की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? y कोऑर्डिनेट अगर इक्वेट किया तो π/2। तो यहाँ से जो रिजल्ट हमें निकल रही है ना, जो इसको ध्यान रखना है जी, कि cos इनवर्स -x जो होता है क्या होता है? वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स -x इज व्हाट? पाई माइनस क्या? पाई माइनस क्या? cos इनवर्स x, ऐसा इसको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स -x था माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन cos इनवर्स के केस में ऐसा नहीं है। cos इनवर्स ऑड फंक्शन थोड़ी ना है कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x बोल दिया, या cos इनवर्स -x इक्वल टू cos इनवर्स x बोल दिया। वो तो तब बोलते हैं जब cos इनवर्स x इवन फंक्शन होता। अगर इवन फंक्शन होता देन हम cos इनवर्स -x बराबर क्या बोलते हैं? माइनस cos इनवर्स x, सिर्फ इतना, ऐसा। ठीक है जी यहाँ तक। तो ये जो है वो सिमेट्रिक अबाउट 0, π/2 है, तो cos इनवर्स -x। इस वाली चीज का प्रूफ एक और तरीका है जो हम आगे लिखेंगे, पहले तो इतना ध्यान रख लो अभी। cos इनवर्स -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x। तो सिमेट्रिक अबाउट क्या है? ये ओरिजिन है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो गया tan इनवर्स x, तो फंक्शन कैसा हो गया जी? ये ऑड हो गया। और अगर ऑड फंक्शन हो गया तो बताओ f ऑफ -x बराबर क्या दिखेगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। माइनस ऑफ f ऑफ x दिखेगा। चलिए, क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? यस सर। यस सर। हाँ, लगातार बढ़ रहा है ये, स्ट्रिक्टली नहीं इंक्रीजिंग है। कांस्टेंट भी तो हो जाएगा कुछ समय बाद। क्या कांस्टेंट नहीं होगा? ये ऐसा लगता है, ऐसे दिखता है कांस्टेंट थोड़ी होगा। इन्फिनिटी कोई फिक्स्ड नंबर थोड़ी ना कि वहां पहुंच गया। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? 10 की पावर कोई 1000 करे वो भी इन्फिनिटी पे, 10 की पावर 10,000 भी इन्फिनिटी पे, 10 की पावर 1 लाख भी इन्फिनिटी पे, 10 की पावर 1 करोड़ भी। तो इस ये कोई फिक्स जीरो लास्ट किसी भी पॉइंट पे एंड थोड़ी ना होगा कि हाँ 10 के पावर 10 करोड़ ही हो गया, ये लास्ट हो गया। ये तो बढ़ता ही जाएगा। वो ग्राफ आपको ऐसा लग रहा है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता ही जाएगा, लेकिन वो बड़ा नंबर एक फिक्स नंबर नहीं है ना कि उसको एकदम बस वही नंबर को अप्रोच करता जाएगा, वो वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, ऐसा। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है क्या? 1 अपॉन, पता है क्या tan इनवर्स x का डेरिवेटिव? यस सर। क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स x², स्क्वायर। ऐसा। चलिए, तो ये था थर्ड tan इनवर्स x। नाउ फोर्थ, जल्दी से लिखते हैं, y बराबर cot इनवर्स x। योगेश बताएगा इसका डोमेन और रेंज, ऐसे नाम लेकर पूछना पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देख लीजिए किसका पूछ रहे हैं किसका बता रहे हैं, यही होता है एग्जाम में। सर आर एक बार tan इनवर्स का डेरिवेटिव बता दीजिए। और tan का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। कैसे होता है ये चैप्टर आएगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रख लो कि इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर होता है। ये अपने आप में एक डोमेन चैप्टर है R मेथड ऑफ होता है। डिफरेंशिएशन।
हाँ, तो यही तो है, अभी पूछ रहे थे कॉट इनवर्स एक्स का, बता रहे थे आप सेक इनवर्स एक्स का। तो यही होता है एग्जाम में। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम आप कुछ और का बताते हो? क्योंकि इसमें है रिवीजन की कमी है ना। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पूछ रहे हैं कुछ और लेकिन बता कुछ और रहे हैं? तो किसकी कमी है जी? सर बट रिवीजन की कमी। प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन रिवाइज करना है इसको, इसका डोमेन रेंज फिर से याद रखना है। इसको दोबारा पढ़ा था आपने इसको, जो यहाँ पे लिखवाया था ये टेबल? तो कैसे भूल जा रहे हैं? तो फिर या तो फिर क्या है, आप खाने में जो है थोड़ा सा च्यवनप्राश वगैरह शामिल करें, बादाम वगैरह लें थोड़ा, है ना, जिससे स्मरण शक्ति जो है वो टंक बस भी पी लेगा। सर मैं दूसरा क्वेश्चन पे था वो, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, तो वही तो है, यहाँ पे ध्यान रखना है जी। आप कहाँ अलग से कुछ अपने से करते चल रहे हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन इज r, रेंज इज सर आप खाते हो ना? रेंज इज 0 से पाई। एक्सेप्ट चलिए, नहीं जी, च्यवनप्राश खाते हो? नहीं, एक्सेप्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई, एक्सेप्ट पाई बाय 2 थोड़ी, कुछ नहीं, यही आती है बस। चलिए, तो अब ये है, अब इसका हम देखो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, समझो कॉट इनवर्स एक्स का। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले डोमेन और रेंज को लोकेट करेंगे। तो डोमेन तो यहाँ पे क्या है जी, पूरा आर है, तो ये हो गया पूरा आर। रेंज जो है इसकी 0 से पाई है। रेंज हमें क्या बता रहा है कि ग्राफ जो है वो 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, इधर नहीं आएगा, 0 से पाई के बाहर नहीं बनेगा ग्राफ इसका, जैसा ही बनेगा 0 से पाई के नहीं बनेगा। और 0 और पाई दोनों क्या है, इंक्लूडेड, 0 और पाई जो है दोनों इंक्लूडेड नहीं है जी, नहीं है। तो ग्राफ जो इनको इस लाइन, इन दोनों लाइन को, मतलब y बराबर 0, रेंज मतलब y की वैल्यू, तो y बराबर 0 और y बराबर पाई को अप्रोच करेगा, टच या कट नहीं करेगा, जैसा आपने tan इनवर्स x में देखा है। तो आइए कैसा बनेगा ग्राफ समझते हैं। 0 पे डोमेन तो क्या होता है r, मतलब हर एक वैल्यूज पे ये क्या है, एक तरह से डिफाइंड है, ठीक है। तो बताओ 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, कॉट इनवर्स 0। उल्टा सोचना पड़ेगा, कौन से एंगल पे कॉट की वैल्यू 0 आती है? तो इन्फिनिटी, पाई बाय 2, पाई बाय 2। पाई बाय 2, यस। अच्छा, इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आती है? अच्छा देखो, अगर थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है ना ये सोचने में, तो इसका उल्ट मतलब किस, tan इनवर्स x जैसे बनाया ना, तो पाई किस पे पाई पे। tan इनवर्स x बनाया है, तो आप क्या बना लो यहाँ पे साइड में, क्या बना लो, ग्राफ किसका बना लो, किसका ग्राफ बना लो? कॉट इनवर्स, वो कॉट एक्स का। tan x का, tan इनवर्स x वाले केस में। तो देखो बस सिंपल करना है, कुछ नहीं करना ज्यादा जी, इसी को देखकर आपको मैं समझाता हूँ। सिंपल देखो, ये पॉइंट कौन सा है, 0,0 है। तो 0,0 का y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा, 0,0 ही आएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है बता सकते हैं? ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज पाई बाय 2 इन्फिनिटिव, पाई बाय 2 इन्फिनिटिव। इन्फिनिटी, तो इस पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा tan इनवर्स x पे, इन्फिनिटिव कॉमा क्या, पाई बाय 2, ये वाला पॉइंट है। देखो ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट माइनस पाई बाय 2 माइनस इन्फिनिटिव। तो उसका y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेंगे तो उल्टा इंटरचेंज होता है ना। अगर एक ये पता है ना, x कॉमा y का y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज जो होगा, दैट इज y कॉमा x। अरे याद आ रहा है, बताया था ना, यस सर, पॉइंट यस a सर। कॉमा b का y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज क्या आएगा, b कॉमा a, ऐसा। तो जो जो पॉइंट इस पे है उसका इंटरचेंज करके वो पॉइंट इस पे लाई करेगा, उसके इनवर्स पे लाई करेगा। तो इस पे पॉइंट था पाई बाय 2 कॉमा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कॉमा पाई बाय 2 ये वाला किया। फिर इस पे पॉइंट क्या था, माइनस पाई बाय 2 कॉमा माइनस इन्फिनिटी, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस पाई बाय 2, ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया कर्व ये ऐसा, तो ये बन जाएगा, है ना। अब कोई कहेगा कि ज्वाइन करने में ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते थे, ऐसे। तो इसके लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर आगे आएगा, तो वहां पे समझना है कि ऐसे ही क्यों बन रहा है ना। साइनस का ग्राफ जो आप बनाते हैं ऐसे ही क्यों बनता है, ऐसे क्यों नहीं बनता। तो सेकंड डेरिवेटिव जो वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पे डिटेल में समझेंगे कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन वाला कॉन्सेप्ट। चलो अब कॉटेस का ग्राफ बना लो। अब पता लगा कॉटेस का ही ग्राफ का नहीं पता था, पता
ट्रिग्नोमेट्री के सारे ग्राफ याद होने चाहिए आपको। तो इन्फिनिटी कॉट से, हाँ कॉट से ग्राफ बना लो। कॉट से ग्राफ देखो बना लिया यहाँ पे। कहाँ कितना इंटरवल बनाना जरूरी है, 0 से पाई में, कि जो इसका डोमेन होगा वही कॉट इनवर्स का क्या होगा, रेंज होगा। तो कॉट से ग्राफ देखा है किसी ने, ऐसा बनता है। अरे क्या हो गया ये, सब ब्लू पॉइंट से पास। ऐसा बनता है जी, बताइए कॉटेक्स का ग्राफ। यस सर। तो अब बताओ ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज, ये है 0 प्लस, है ना, 0 0 एग्जैक्ट नहीं इंक्लूडेड है, तो 0 प्लस कॉमा इन्फिनिटिव। तो उसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा, इन्फिनिटिव कॉमा क्या, 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़ा नंबर, ऐसा। तो ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे, इन्फिनिटिव कॉमा 0 प्लस ये। चलो ये कौन सा पॉइंट है जी, पाई/2 कॉमा 0 है ये वाला पॉइंट। तो उसका बताइए उल्टा करेंगे तो 0 कॉमा क्या, पाई/2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो 2 पॉइंट मिल गए। एक और पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट देखो, ये कौन सा पॉइंट है, x क्या है यहाँ पे, पाई, y क्या है माइनस इन्फिनिटिव, माइनस तो इन्फिनिट। पाई कॉमा माइनस इन्फिनिटिव, तो माइनस इन्फिनिटिव कॉमा माइनस इन्फिनिटिव कॉमा पाई, होगा ना, पाई प्लस होगा ना। ये पाई माइनस होगा चाहिए ना, पाई पाई क्रॉस थोड़ी ना कर रहा है, पाई से जस्ट छोटे पे वैल्यू है ये ना, पाई से जस्ट छोटे पे वैल्यू दिख रही है हमें यहाँ। तो पाई माइनस, ये पॉइंट अगर लिखेंगे तो पाई माइनस कॉमा क्या, पाई माइनस मतलब पाई से जस्ट छोटा, पाई पे तो डिफाइन ही नहीं है कॉट। तो पाई माइनस कॉमा इन्फिनिटिव का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव कॉमा पाई माइनस, पाई माइनस मतलब पाई से जस्ट छोटा। तो देखो ऊपर नहीं किया है, नीचे ही पॉइंट लोकेट किया है। बस इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। इस तरीके से। अरे चलो जल्दी से नोट करो, आप इतने सारे लोग सिर्फ देख रहे हैं ना, नोट कर नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ये ग्राफ यहाँ पे सही से नहीं बन पा रहा है। चलिए सर नोट तो ये, कर दें। नहीं नहीं देखना क्यों बंद कर दें, देखने के बाद, देखने के साथ साथ नोट भी करना होता है। नोट नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे, इसलिए ऐसा हो जा रहा है इधर। वो हमें इसका पता चल जाता है ना कि आप कर क्या रहे हैं। तो ग्राफ शर्मा रहा है। तो ठीक है, जो भी है ये आपके सामने ग्राफ है। आइए मैं तो नोट लिखते हैं इसके बारे में कुछ बातें। ये हमने बनाया नीचे y इक्वल टू कॉट x का है, यहाँ पे बनाया था, लिख लेना साइड में, y बराबर tan x का है जी ये ग्राफ। तो सही याद रखते हैं। हाँ ग्राफ याद रखने हैं, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के याद रखे हैं, तो आप सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो याद ही नहीं रखे हैं, तो याद नहीं रखे तो याद रख लीजिए, सर ट्रिग्नोमेट्री वाले एग्जाम भी में और आते क्या उसके ये? इनवर्स वाले। बिल्कुल ग्राफ से क्वेश्चन कई होंगे जी, होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बताओ कितने सॉल्यूशन है, कॉट कॉट इनवर्स x बराबर x प्लस 1/10। एडवांस में आए क्वेश्चन, अभी हम करवाते हैं आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन वाला, जी एडवांस वाला इस टाइप क्वेश्चन है। तो इस टाइप क्वेश्चन को कोई सॉल्यूशन नहीं, फिर और कोई मेथड नहीं है ग्राफ के बिना, क्योंकि एक तरफ इनवर्स है और एक तरफ ये पोलिनोमियल है, दो डिफरेंट फंक्शन है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ग्राफ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आया है जेई एडवांस में, वो अभी हम करेंगे। पहले इसको जल्दी से बता दो, बना लिया ग्राफ क्या आपने, बताइए सिमेट्रिक अबाउट क्या, कौन बताएगा सिमेट्रिक अबाउट, 0,π/2। यस सिमेट्रिक अबाउट 0,π/2, मिड पॉइंट से चेक कर सकते हो। अच्छा 0,π/2 के अबाउट सिमेट्रिक था, जैसे कॉस इनवर्स भी सिमेट्रिक था, तो क्या आया था उसमें रिलेशन, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह यहाँ भी वही आ जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स है। यस therefore cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बोलो। डिक्रीजिंग। पीरियोडिक तो ही है, नॉन पीरियोडिक तो है ही, हाँ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका डिफरेंशिएशन निगेटिव में आएगा, निगेटिव में वही आता है जो tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव होता है। अच्छा ये बताइए
ये नन है जी, नाइदर इवन नॉर ऑड, याद आया कुछ? नन, ना ही ऑड है, ये ना ही इवन है। चलिए दो ग्राफ बच रहे हैं, कौन से? सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का। इसको नोट कर लीजिए। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन फिर से योगेश ही बतलाएगा जी। सब माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और रेंज? 0 से रेंज पाई, वही होता है जो कॉस इनवर्स एक्स का होता है, 0 से लेकिन पाई एक्सेप्ट पाई/2। हाँ ऐसा, ठीक है जी। चलिए, तो ऐसा नहीं हम सिर्फ योगेश से पूछ रहे हैं, तो आगे भी इन्हीं से पूछते रहेंगे, किसी भी विद्यार्थी से पूछ सकते हैं। अगली क्लास से ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा देख चेक तो करें कम से कम याद कर रहे हैं कि नहीं आप। ठीक है जी। चलिए, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का आ गया। अब देखिए, इसका ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है अगर आपने डोमेन और रेंज इसका याद रख रखा है तो। डोमेन और रेंज याद रख रखा है तो इसका ग्राफ बनाना बहुत है। देखो, सबसे पहले तो आप प्लॉट करो। डोमेन क्या है इसका? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्या? 1 से इन्फिनिटी। और रेंज इज व्हाट? 0 से पाई। लेकिन क्या नहीं आएगा? पाई/2 नहीं आएगा, मतलब एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाएंगे। ग्राफ जो है इस लाइन को ना ही टच करेगा, ना ही क्या करेगा, कट करेगा, ऐसा। ठीक है, तो अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समझो। ग्राफ देखो बनाना, एक तो ये है कि याद रखना है, और एक थोड़ा सा समझ के बना लोगे तो ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप बना भी सकते हैं। देखो, -1, इसका डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब इस पोर्शन में ग्राफ इसका नहीं बनेगा, क्योंकि ये पोर्शन डोमेन में नहीं है। और ग्राफ जो आएगा वो 0 से कहाँ आएगा? पाई में ही आएगा। इस लाइन को टच नहीं करेगा और ना ही कट करेगा डॉटेड लाइन जो बनाए, क्योंकि इसके रेंज में नहीं है पाई/2। अगर ग्राफ कट कर दिया तो मतलब ये बता दिया ना आपने कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही? पाई/2, जो कि आ ही नहीं सकती वो। तो इसलिए जो रेंज में नहीं है वहां पे डॉटेड लाइन बनाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ग्राफ ना ही उस लाइन को टच करना चाहिए और ना ही कट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक्स पे जो इसके डोमेन में है उस पर वैल्यू पाई/2 नहीं आएगी सेक इनवर्स एक्स की, ऐसा। ओके, अब देखो कैसा बनेगा इसका ग्राफ, समझो। बहुत ही सरल है। बताओ, 1 पे वैल्यू, पॉइंट्स, वही पॉइंट्स ही लोकेट कर रहे हैं जो थर्ड क्लास में आप करते थे ग्राफ बनाने के लिए। कुछ पॉइंट लोकेट किया, फिर ज्वाइन कर दिया। तो बताओ 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 1 पे 1 तो एग्जैक्ट है यहाँ पे। सेक इनवर्स 1, चुका देते थे। सेक इनवर्स 1 पाई/2। सेक इनवर्स 1 पाई/2, सेक इनवर्स 1 पाई/2। पाई/2 तो आएगा ही नहीं किसी पे। 0। सेक इनवर्स 1, देखो अगर अगर आपको दिक्कत होता है ना तो थोड़ा सा और वो वाला, मान लो सेक इनवर्स 1 थीटा के बराबर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए? सेक थीटा इज व्हाट? 1। तो थीटा बतलाना है जी। तो थीटा थीटा इज 0 डिग्री, सेक 0 इज 1। अरे विद्यार्थी, सर 0 ही तो बताया था आपने, बोले ही नहीं। हाँ तो 0, ठीक है। तो सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? 0। 0। तो 1 पे वैल्यू 0, तो 1 पे वैल्यू 0 मतलब ये वाला पॉइंट 1,0, ऐसा। चलो, और कौन सा पॉइंट पे वैल्यू निकाल ले? -1 पे बता दो, -1 पे वैल्यू कितनी है? -1 पे सेक इनवर्स -1 पाई आएगा इसी एंगल में आएगा। पाई पाई, सेक पाई इज -1, तो देयरफॉर सेक इनवर्स -1 इज पाई। तो -1 पे वैल्यू पाई। अब देखो सिंपल है सोचना कि ग्राफ कैसा बनेगा। अब आपको पता है यार कि ग्राफ जो है इधर आएगा नहीं, इसको क्रॉस करेगा नहीं, इसको अप्रोच करेगा, है ना। इसको क्या करेगा? अप्रोच करेगा। तो एक ही उपाय है, ये ऐसे ही जाएगा ग्राफ फिर तो। बताइए, ग्राफ इधर आएगा है नहीं, है ना। और इस लाइन को ना ही टच करे ना ही क्रॉस करे, इसको अप्रोच करेगा, तो सिर्फ ऐसा ही तो बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे बताइए? बोलो। यस सर। तो ये बन गया। अब बताओ इधर इधर कैसा बनाएंगे? इधर, अरे इधर कैसा बनाएंगे? इधर -1 पे वैल्यू कितनी है? पाई। -1 पे वैल्यू पाई है, और ग्राफ इधर बनेगा है नहीं, और इस लाइन को क्रॉस भी नहीं करेगा, इसको अप्रोच करेगा। तो बताइए कैसा बनाएंगे? ऐसा ही तो बनाएंगे आप। यस सर। अरे ऐसा ही तो बनाओगे। तो यही बना रहे हैं, देखो यहाँ पे, बस
सरल, बहुत सरल है, याद रखना बनाना ग्राफ। अगर आप अच्छे से डोमेन प्लॉट कर लिए, रेंज प्लॉट कर लिए हैं और पॉइंट्स लोकेट कर लिए एक दो, बस बना लीजिए ग्राफ, और क्या। चलिए पहली बात, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट 0, पाई। यस, सिमेट्रिक अबाउट 0,π/2। कैसे? पॉइंट का वो देख सकते हो आप, ये पॉइंट है 1,0, दिस पॉइंट है -1,π, है ना। तो जो y = x के अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं 1,0 और -1,π, उसका मिड पॉइंट निकाल लो तो 0,π/2 आ रहा है। तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0, तो 0,π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये वाली रिलेशन हो जाएगी फिर। देयरफॉर कौन सी? सेक इनवर्स बोलो -x बराबर क्या? पाई माइनस क्या? सेक इनवर्स x। ठीक है जी, बताइए। दूसरा क्या हो जाएगा, समझो। क्या ये इवन है, ऑड है? नन है ये तो। अपीरियोडिक है, सारे आईटीएफ अपीरियोडिक, मतलब नॉन पीरियोडिक। फिर अब यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये है। इंक्रीजिंग कहाँ पे है? ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? ये अलग अलग इंटरवल में, यहाँ -1 से -1 में भी इंक्रीज कर रहा है, और 1 से इन्फिनिटी में भी क्या कर रहा है, देखिए इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है। तो एक साथ पूरा नहीं बोलेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैसा बोलना गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे कि इंक्रीजिंग इन -1, ठीक है, एंड 1 से इन्फिनिटी। इस वाले इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है और इस वाले में भी। सर ये नन है। नन मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन। नहीं सर, कैसे है ये? ग्राफ y एक्सिस का सिमेट्रिक है क्या, देखिए। नो सर। y एक्सिस का सिमेट्रिक है क्या? y एक्सिस का सिमेट्रिक कब होता है? जब ये ऐसा इधर बन रहा है तो इधर भी ऐसा बनना चाहिए, तब तो बोलते हैं y एक्सिस का सिमेट्रिक है। नहीं है। क्या ये ओरिजिन का सिमेट्रिक है क्या? नो सर। ओरिजिन का सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए, नहीं है। तो ऑड फंक्शन वो होता है जो ऑड ओरिजिन का सिमेट्रिक होता है उसका ग्राफ, और इवन फंक्शन का y एक्सिस का सिमेट्रिक होता है, तो दोनों नहीं है। ठीक है, चलिए सिक्स्थ जो है वो टाइम हो गया है, तो हम थोड़ा सा सर आपके इसके dx में mod x ग्रेटर देन 1 होगा ना? कौन सा? इस ये वाले आपने डोमेन के लिए? हाँ डोमेन के नहीं लिए हाँ, मॉडल हमारे को कल लाएंगे। कॉसिक इनवर्स एक्स का बताएगा। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कौन बतलाएगा? हाँ, ये विद्यार्थी जो बोल रहे हैं अभी मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, यही बताएंगे। बताइए कॉसिक इनवर्स एक्स का डोमेन। -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। अगली क्लास में और भी हम विद्यार्थी से पूछेंगे। चलिए, ये जो है इसका ग्राफ आपके लिए होमवर्क है। आप जैसे हमने ये इसका ग्राफ बनाया है, इसी आधार पे इसका ग्राफ बनाएंगे, ये आप घर से बना कर लाना। हम चेक करेंगे किनका ग्राफ सही है, किनका ग्राफ सही नहीं है। अभी कई तो यही सोचने लगेंगे कैसे चेक कैसे करेंगे, यही सोच रहे हैं। अरे भाई आप बना के तो लाओ पहले, सर ठीक है। और और अगली क्लास में क्या करके लाना है आपको, थोड़ा सा फंक्शन वाले मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जी, है ना। और अगर पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेस्ट पेपर का तो वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन वाले मॉड्यूल में क्या करना है आपको, वो फंक्शन का तो पूरा कर ही लिया था आपने। अगली क्लास में डाउट डिस्कस कर लेते हैं ना इसके मॉड्यूल के। तो जो इन्होंने टेस्ट की वजह से टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, नहीं लगा रहे थे, कॉपी वाइज कर रहे थे, तो वो एक बार फिर से लगा लीजिएगा। ये डिस्कस कर लेंगे कहाँ तक, एक बार स्टार्टिंग से पूछ लेंगे। जो बाद में लगाना शुरू किया है जिन्होंने, स्टार्टिंग सर से आप इसका पूछ लेंगे। पीडीएफ कर देना प्लीज। हाँ अभी भेज रहे हैं।
सेक्शन एफ तक, है ना। सेक्शन जी जो है वो स्टार्ट करना है आपको अभी अगली क्लास के बाद, ऐसा। हालांकि स्टार्ट कर सकते हैं अभी भी, डोमेन रेंज पे है, बट जो डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन है ना वो कर सकते हो सेक्शन जी में, डोमेन रेंज वाले सेक्शन जी में, आई इनवर्स ट्रिनिटी फंक्शन वाले, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। एच नहीं करना अभी, ठीक है। यस सर। यस सर, तो थैंक यू सर। सेक्शन जी कर लीजिएगा। डाउट है लेकिन मेरे पास पीडीएफ नहीं है, ठीक है। अगली क्लास में आप ले आइएगा पीडीएफ। सर सेंड द पीडीएफ टुडेस क्लास इन द ग्रुप, अभी भेज रहे हैं बस, अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी।